ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बहुत नाम है। बस जीवन में रहता हूँ आवती विवती जीवन की यात्रा में कभी भी कोई भी समय में मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना अच्छा गिरे है ना, सच में। मतलब हर एक पवित्र लोग प्रभु के साथ जिसका नाता जोड़ा है वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेगा है ना। हमारा संकट मुसीबतों में हमें, हमारा बलहीनताओं में हमें क्या बोलना है? प्रभु मेरा, यीशु मसीह मेरा बेल है। यीशु मसीह मेरा बेल बोल करके आगे बढ़ो, बिल्कुल वहां पर पीछे। हर एक बातों में मतलब प्रभु का हाथ हमारे साथ में रहेगा है ना। जब इस्राएल के लोग बड़ा विपत्ति में आया, आगे लाल सागर, पीछे फरौन की सेना है ना, दोनों बाजू में भी पहाड़ है, कहाँ भागेगा? तब प्रभु ने मूसा को बोला तुम लाठी लेकर चल। उस मतलब समुद्र को कौन विभाजित किया? कौन विभाजित किया? बोलो ना। हाँ, मतलब मूसा ने क्या किया? जब निर्गमन उसका 14 अध्याय है, उसका 15-16 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पर प्रभु ने मूसा को कहा तो अपना लाठी लेकर के जाना। वहां पर एक खास बात है, वो क्या बात है मालूम है? इसलिए बाइबल जानना बहुत अच्छी बात है। वहां पर वो मूसा का हाथ के ऊपर प्रभु का हाथ था, मालूम है? वो अदृश्य था है ना। वो लिखा है, क्या लिखा मालूम? यशायाह का किताब, उसका 63 अध्याय का 12 वचन। यशायाह उसका 63 का 12। जिसने अपनी प्रतापी भुजबल को मूसा की दाहिने हाथ के साथ कर दिया। देखा, मूसा की दाहिने हाथ के साथ अपनी भुजबल के सामर्थ्य कर दिया। नहीं समझा? बोलने के अर्थ, मूसा ऐसा हाथ बढ़ाता है तो उसके ऊपर प्रभु का हाथ था। प्रभु का हाथ किसी को दिखता नहीं, और जो यहाँ पर वजन कहता है वो उसका हाथ उसके ऊपर था। इसलिए नहीं तो मूसा कितना भी कुछ भी करो, समुद्र विभाजित नहीं होता। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बस जीवन में जरूर आज कई प्रकार का देश के कारण बहुत लोग नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब हम प्रभु में अगर भरोसा करेगा तो प्रभु मिल देगा हर एक समय। अभी मेरे ग्रेस और मेरा भी ऐसे बोला अच्छा नहीं, इसलिए मतलब, लेकिन प्रभु ही खड़ा किया, क्योंकि जो दुनिया से बड़ा हमारे साथ है। प्रार्थना करके प्रभु को पूछो, प्रार्थना में लेना। आज कई बातों में बिजी क्यों नहीं होता मालूम है? हमारा प्रार्थना कितनी बार भी समझाएगा तो भी प्रार्थना में लोग जीरो है, प्रार्थना में लोग बिजी जीवन में नहीं बिताता। आपको मालूम है कि मतलब अपने ये शिरडी में एक विश्वासी का एक होटल है, वहां पर जो भी विश्वासी जाएगा उनको रहने के लिए और खाना फ्री है। मतलब आपको नहीं मालूम? हाँ, एक होटल है, उसका नाम मैं भूल गया। मैं और अपना राजू के जो एक बार उधर जाकर के रहा था, तो आपको मालूम? हाँ, शिरडी में है एक विश्वासी का होटल, तो उसका नाम अभी क्या है, राजू भी और भी चला गया। मतलब हम लोग एक दिन वहाँ पर रहा था, तो उधर ही वो विश्वासी है, और उन्होंने मतलब एक रहने का और खाने का कभी पैसा देता है, विश्वासी है ना। तो अभी एक बार क्या हुआ, 2 जन वहाँ पर विश्वासी बोल कर गया, उनको मालूम पड़ गया। तो मालूम वो लोग जाने के बाद में
वो लोग वहां पर रहा, खूब मतलब 2 दिन रहा, खूब खाना वाना खाया और जो भी मांगता रहता। अब उन्होंने मतलब सुना था फ्री है, और जाने के टाइम में बड़ा बिल दिया। बिल क्यों दिया? नहीं मतलब वो लोगों ने कभी भी प्रार्थना नहीं किया। उनको खाना देने के टाइम पर वो लोग ध्यान किया ये लोग प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना बिना खाया। और उन लोग रहने का वहां पर भी उन्होंने ध्यान किया कि उन लोग प्रार्थना नहीं करता। ये भी गया तो वो मागसिन वाला पढ़ करके भाई बैठा हुआ है, प्रार्थना नहीं। ये किसके लिए है? विश्वासी के लिए। विश्वासी के जीवन में क्या है? प्रार्थना नहीं बने। वो लोग आएगा इधर ही रहेगा तो हमको आशीष मिलेगा, इसलिए उनके लिए फ्री किया और उनको दिया एक बड़ा बिल देना पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, स्वर्ग देखते रहता। हमारे जीवन में प्रभु काम कब करेगा? जब हम प्रभु के साथ बात करेगा तो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमारे प्रति प्रभु की इच्छा, ये वचनों को बार बार पढ़ाने में मुझे आनंद है। कौन सा? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का ये इच्छा। अभी इच्छा जान लिया ना, और तो ऐसा किया, ऐसा किया वो। प्रियो, आप जानना आज भी शायद आपने कितनी बार प्रभु का दिल को दुख दिया। सच्चा प्रभु का भाई क्या है? मैं किसी प्रकार भी मेरा प्रभु को, उसका दिल को दुखाऊंगा नहीं। वो है प्रभु का भाई है, और तू प्रभु का भाई माना आज के दिन में है। मैं आनंदित रहा। अरे जेल में रहने वाले प्रभु लोग आनंदित है, इतना पिटाई खाने के बावजूद भी वो लोग आनंदित है। अरे ये लोग बिना मतलब के हमको बहुत पिटाई किया, निंदा किया, अभी वो लोग हमको इतना सम्मान कर रहा था, देव बोल के मान रहा था, उल्टा उन लोगों से भी हमको मरवाया। क्या क्या किया, लेकिन वो निराश हुआ नहीं। जेल में भी पड़ा होकर के आज से जीत गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हम प्रभु के वचन में बना रहना। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, नष्ट आएगा, सब आएगा, लेकिन हम प्रभु का दिल को आनंदित करना, प्रभु का दिल को मतलब दुख देने वाला काम नहीं करना। उसको बोलता है प्रभु का भय। सच्चा प्रभु का भय। मैं किसी भी कारण, क्योंकि मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। और मेरे साथ कौन है? अभी अपने गीत गाए ना, कितना गीत गा अच्छा है, सब लोग घर में भी जाकर गाना है? कितना सुंदर बात है। प्रभु हमारे साथ है। कौन है? जो ये दुनिया से बड़ा है। जब प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? प्रतिकूल कौन? कोई भी प्रतिकूल को पार करके हम आगे बढ़ेगा। हमारे प्रभु अगर अनुकूल है तो प्रियो, हिम्मत रखो। प्रभु की खातिर दौड़ते हुए कुछ भी बात होता है तो कभी भी दुखी नहीं बनना। आपको मालूम है, जब मतलब नीरो राजा जब राज करने के टाइम पर उस समय में मसीह लोगों को कैसे सताता था, वो बोलता है नीरो हमारा प्रभु है, मतलब ईश्वर है, ऐसा बोलना, नहीं तो उनका गला काटेगा। लेकिन वहां पर प्रभु का जानने के लिए, परखने के लिए वो लोग इस प्रकार का बात करते थे। नीरो तो बोलने का, नीरो हमारा प्रभु है, हमारा देव है, हमारे ईश्वर है, ऐसा बोलने का है। तब पौलुस ने लिखा नहीं करना, ये बात कभी नहीं होना, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना। ऐसा बात है, ऐसा पत्र पढ़ने में हमको अच्छा लगेगा, है ना? पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 5 वचन, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 5 वचन। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है।
देखो सबको ये ज्ञान नहीं, सबसे बड़ी बात है सबको ये ज्ञान नहीं है ना। आज कई जगह पर कई लोग अवसर के अनुसार वो और भी नाम फोटो में लेता है। अन्य देवों का नाम लेने वाला प्रभु की दृष्टि में श्राप ही नहीं, गुनाहगार है। प्रियो हम लोग, हमें सच्चा जीवित प्रभु मिल गया, सच्चा परमेश्वर को हम जानता, हमारे प्रभु को हम जानता। उसके खिलाफ में कोई भी बात आएगा तो भी उसके लिए अभी गला काटा जाएगा बोलने से भी डरना नहीं। मसीह लोग क्या बोलते था, वो लोग ऐसे बोलने के टाइम बोलता था यीशु मसीह हमारे प्रभु है, चलो इनको पकड़ो, इनको रगड़ो, इनको मार डालो। कितनी हजारों लोग उस प्रकार मारा गया, लेकिन उन लोग मरने के लिए थोड़ा भी झिझका नहीं। प्रभु के लिए मरने से बढ़कर के धन्यवाद है ही नहीं। प्रियो ये जिंदगी एक ही मौका है, उसमें हम प्रभु के लिए जीकर प्रभु में सोएगा तो कितना अच्छी बात है ना। ये एक सच्चा, एक बड़ा समर्पण की बात है ना। ये दर्शन सबको नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली में सातों मंडली को लिखने के टाइम पर दो बात हर एक मंडली को बताया, दो बात, खास दो बात। क्या मालूम है? सातों मंडली मतलब प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में सातों मंडली को जब संदेश दिया, दो बात कॉमन बोला। पहली बात, आत्मा कलिसिया से जो गाता है जिसका कान है वो सुन ले, और दूसरा करेक्ट। हाँ देखा आप लोग विजयी लोग, इसलिए जो जय पाएगा उनको प्रभु तोहफा देगा। मंडली में विजयी जीवन ना बिताने वाले लोग भी है। प्रभु वचन कहता है जो पहली बात, प्रभु का वाणी हमें समझना चाहिए, प्रभु का वचन को हमें समझना है। हमारे जीवन में हम कहां तक इन वचनों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमसे बात कर रहा है। ये आत्मिक बातें हैं, ये दुनिया की बातें नहीं। इसके लिए हमें बहुत प्रार्थना के साथ, एकाग्र मन के साथ है ना, हमें ये सुनना है। वास्तव में आज प्रभु की दृष्टि में हमारे जीवन कैसा है ना। जब हम लोग आया तो प्रभु का दास बोल रहा था, प्रभु के लोग पीछे मुड़कर देखेगा तो भी बहुत आनंद है ना, क्योंकि प्रभु कैसे हमें चलाया। वास्तव में एक तो अद्भुत बात है, हमें पीछे मुड़ करके देख करके हमें रोना ना पड़े। अरे मैंने बहुत अवसरों को नष्ट किया। आजकल बहुत लोग बोलते ना, जब मानो ताकत नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया, अब बोलता है बिल्कुल संगति में जाना। जब ताकत था, मौका था तो गया नहीं, और अभी मुसीबत आ गया तो उनको याद आता है संगति में जाना चाहिए था। तब रोने से क्या फायदा है? प्रियो अवसर बहुमूल्य, अवसर बहुमूल्य। एक बात, एक सच्चा मंडली जीवन में आने के बाद में, मंडली बोलेगा तो मानो वहां पर जीवन है, और जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। हम हर एक लोगों को, मैं बहुत लोगों को एक मानो बोझ देना चाहता हूँ। बोझ देना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बोझ दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी मंडली में इस साल में कितना नया आत्मा आया, कितने नए लोग आया, कितने लोग इस साल में बपतिस्मा लिया। सबका जिम्मेवारी है। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक पवित्र लोगों का हम जीवित कहलाता है, और जो प्रभु चाहने वाला कार्य हमारे में नहीं है तो प्रियो हमें आत्मा जीत करके मंडली में लाना है, हमें आत्मा जीतना है। पत्रोस का एक ही प्रचार में 3000 लोग मन फिर करके मंडली, मतलब एक मंडली तैयार हो गया। इधर 3000 प्रचार करने के बाद में भी एक बेचता नहीं, एक का उधार नहीं होता, क्योंकि इतना पाप का असर है, इतना पाप का प्रभाव है। लेकिन मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रियो हम हर एक लोगों का कर्तव्य है हम दूसरे को सुसमाचार दे, और उनको भी प्रभु की ओर हम खींच कर लेकर आए। उनको शैतान की मुंह में पड़कर नाश ना होने दे, उनको प्रोत्साहन देना। आजकल मतलब ऐसे बातों का प्रोत्साहन देने वाला तक बहुत लोग कम है, परंतु हमारे कर्तव्य हम दूसरों को प्रोत्साहन दे, आत्मा को जीतना पियो। मंडली में बहुत से आत्मा आना चाहिए, नहीं तो प्रभु का दिल को बहुत दुख रहेगा। प्रभु ये देखता है मतलब हमारे जीवन में हम वास्तव में समय के अनुसार हमारा बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, और बढ़ गया तो प्रभु फल आता है कि नहीं। ये बात है ना।
हम लोग जब नया जन्म पाया फिर हमारा ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ हो गया तो फ्रूट आना चाहिए। अगर बढ़ने के बाद में अगर फल नहीं आया तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। तो मतलब बढ़ गया तो फल आना चाहिए, तो अगर फल नहीं आता तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। इसलिए हर एक बहुत लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत सावधान रहना। अपने जीवन में एक दिन हमें प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है, हमें हर एक बातों का लेखा देना है। तो आज मैं प्रभु में आने के बाद में मैं दूसरी आत्माओं को जीत पा रहा है कि नहीं, यह हमें जानना चाहिए। अच्छा, अभी उसका संदर्भ में ये वचन हम जो अभी ध्यान करता है कितना बहुमूल्य वचन है। तो ये और एक बार पति के समाचार उसका 5 अध्याय 13 से 16 वचन पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी का काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत सुंदर शब्द। मतलब जो लोग प्रभु के लिए आने किया हुआ लोग हैं उनके बारे में बताया हुआ 2 उनका चिन्ह, एक नमक और एक ज्योति। अभी हमने पिछले 2 दिन में नमक का कितना गुण देगा? 8 गुण देगा। 8 गुण याद है? यहाँ पर आने से पहले एक बार भी किसी ने उस पर ध्यान किया है? एक बार भी? देखो, आपको एक बात मैं बताऊं कि जो ध्यान करने वाला बात हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति का एक बहुत बड़ा गहरी बात है। वजन में स्थिर होने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी बात है। तो पहले हमने क्या देखा था? नमक क्या करता? स्वादिष्ट करता। एक परिवार में एक व्यक्ति भी उधार पाया है तो परिवार को स्वादिष्ट करने वाला उधार पाया व्यक्ति है ना। अगर एक गांव में भी एक उधार पाया व्यक्ति है तो उस गांव को स्वादिष्ट करने वाला वो एक व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है, बहुत उनके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। इसका मतलब हमारे जीवन में मतलब मैं रहने वाला उस लोगों को मेरे जीवन से कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, स्वादिष्ट हो रहा है कि नहीं, उनका जीवन वास्तव में बदल रहा है कि नहीं, ये बात को भी देखना चाहिए, है ना। और दूसरा हमने क्या देखा? खराब होने से बचाता है। सच में ये हमारे एक बड़ा कर्तव्य है, हम लोग उसका बोझ लेना चाहिए, है ना। हमारे देश में ऐसा कोई विपत्ति ना आए, है ना, ऐसा कोई दुर्घटना में ना पड़े, लोग बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन से हम ऐसा कितने लोगों को, मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ रहने वाला कितने लोग, बड़े शराबी लोग, बहुत सिगरेट पीने वाले लोग बच गया, उनको नाश होने नहीं दिया प्रभु ने। उन लोगों प्रभु को पाया, उनका उद्धार हुआ, है ना, वो सड़ाहट से बच गया। कितनी बड़ी बात है भैया, है ना। हमारा असर उन लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए, वो लोग प्रभु में आना चाहिए। और तीसरा बात क्या है? शुद्ध करता है वो, ये भी कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रियो हमारा व्यवहार लोगों को एकदम पवित्रता की ओर बढ़ाना चाहिए। हर प्रकार का बुराई से उनको दूर करने वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ सर्विस में कोई भी बात करता ना, एक ऑफिसर तक कभी भी गाली देकर बात नहीं करता था, बोलता है कि प्रभु के जन है। उनके साथ बाकी लोगों के साथ बात करने के टाइम पर वो लोग बहुत गालियां निकालता है, परंतु मैं जब गया ना तो लोग सब बोलता है हमारे साथ आप ही चलो नहीं तो आपको बहुत गालियां देगा, परंतु मेरे को देख करके वो लोग गाली नहीं देता। क्या है? बोलते हैं प्रभु के दास। देखो इतना बड़ी बात है भैया, है प्रभु का जन का रहने के समय में कितना असर पड़ता, न बाकी लोगों को भी पाप करने के लिए मौका नहीं मिलता, अवसर है ना, उससे उनको बचाता। और 4वीं बात हमने क्या देखा? जेकम बनने का, है ना। जो भी जेकम है, मतलब जहां पर भी लोग दुख संकट में है उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु का लोग दे सकता है। प्रभु के लोगों से ये संभव है। बहुत दुख में, निराशा में रहने वाले लोग, वेदना में रहने वाले लोग, जरूर प्रभु के लोगों की उपस्थिति उनको जो भी वेदना है, दुख है,
तो उससे उनको पार करवाता। कितना बड़ी बात है। आप लोगों को बात बताया विस्तार से। पांचवी बात है, हाँ मतलब दूसरों के लिए स्वयं को शून्य करना। बोलने का मतलब उनके लिए वो कितना भी तकलीफ सहने के लिए, समय निकालने के लिए, कष्ट सहने के लिए सब बात तैयार। एक सच्चा भक्त का एक जीवन की बात है भी उनके लिए। अभी अपने को कोई भी लोग कुछ भी तकलीफ की बात भी बोलेगा तो हम उनके लिए प्रार्थना में घुटने टेकता, हमारे समय उनके लिए अलग करता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। दूसरे लोगों के लिए हम मतलब और भी अपने आप को खाली करना, हमारा मूल्यवान समय, हमारा पैसा, धन, ये सब दूसरे के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु का लोगों से दूसरे को मिलने वाला एक बड़ा साधना है और वो शून्य बनता। और छठवीं बात, हाँ उसका रंग जो है वो एक पवित्रता को दिखाता है ना। मतलब क्या है कि प्रभु के लोग उनका वेश धारण तक एक पवित्र व्यक्ति का रूप में नहीं समझा। अभी दुनिया के लोग है तो दुनिया के लोग छोटी सी बात पर इधर से इधर तक बटन खोल कर डालेगा, और प्रभु के लोग पूरा बटन ऊपर तक बंद करेगा है ना। वो सीना छाती दिखा करके नहीं चलेगा। वो दुनिया के लोगों की अवस्था। प्रभु के लोग वस्त्र धारण में तक कितना मतलब आदर्श रहेगा, आदर्श रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत गहरी बात है। हमारा मतलब हमारा चाल चलन को देखने वाला बोलना चाहिए प्रभु का जन है। ये एलिशा को देख करके सुनेंगे और नहीं बोला ये एक प्रभु का जन देख पड़ता है। ये कितना कितना अच्छा बात है। हमारा हरेक हमारा पहनाव में, हमारा हरेक व्यवहार में हमें प्रभु का जन करके लोग जानना चाहिए, पवित्र जन नहीं करके जानना चाहिए। और सातवीं बात हाँ बोलेगा तो मतलब और लोगों के बीच में रहने के समय में उनका रीति रिवाज हमारे में नहीं आता, हमारा स्वभाव के कारण उनका जीवन बदल जाता। बोलेगा तो उनकी असर हमारे में नहीं पड़ता। बहुत खास बात है भैया। कई लोग आत्मीय जीवन की शायद कमजोरी के कारण हो सकता है वो लोग उनमें मिल जाता है, पर प्रभु का लोग कभी भी नहीं। प्रभु का लोगों का सानिध्य के कारण वो लोग बिल्कुल बदलना चाहिए। कितना अच्छी बात है ना। नहीं तो अभियों के बीच में कई लोग पुराने संगीतियों में जाता, उधर जाने के लिए वो लोगों के द्वारा शैतान कोशिश करता है आ गया बंदा, अभी इसको आज हमें कैसे भी फंसाना है, इसको ये हमसे निकल गया था वापस फंसाना है। और कई लोग फंस भी जाता। कई लोग धीरे धीरे शराब पीता, धीरे धीरे सिगरेट पीता, फिर चुपके से वो काम करते करते उसमें डूब जाता। देखा उनका आत्मीय जीवन बिगड़ जाता। हम कहीं भी जाएगा तो हमको हमेशा याद रखना मैं प्रभु का जन है, मैं प्रभु के लिए अनेक वजन है। मेरे जीवन से मेरे साथीदार लोग भी मतलब शैतान की जंजीर उस बंधन से बाहर आना चाहिए। मैं उसमें जाकर नहीं मिलना, वो आकर के हमारे में मिले, वो भी आत्मा बेच जाए। ये प्रयास एक सच्चा भक्त का होना चाहिए। ये है सच में प्रभु जो हमारे में चाहने वाला गुण, नमक का गुण। और आठवीं बात हमने क्या देखा था, मतलब वो कभी भी मतलब कोई भी काम करता है तो वो प्रकट नहीं करता, गुप्त रीति में करता, गुप्त रीति में करता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम जो भी अच्छा काम करता, बड़ा काम करता, उसको हम लोग दूसरे को नहीं बोलता तो हमारा प्रतिबंध नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने क्या बोला, जो दाहिने हाथ से करता है वो बाया हाथ ना जाने। एक सच्चा भक्त का एक चिन्ह है, वो जितना भी जो भी अच्छा काम करेगा वो सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए करेगा, है ना। ये बात तक हमने देखा। आज हम लोग नवीं बात देखेंगे। मतलब नमक क्या काम करता है मालूम है? नमक, जो नमक खाएगा उसका प्यास बढ़ेगा, है ना। लोग बोलते हैं ना, जो नमक खाया वो पानी पिएगा। क्यों पानी पिएगा? प्यास लगेगा। सही बात है। देखिए हमसे मिलने वाला जो भी लोग है उसको प्रभु के प्रति उनके अंदर प्यास उत्पन्न करना ही चाहिए। अरे बात प्रभु के प्रति हमें प्यास होना चाहिए है। हमारे में उस नमक का काम करता है तो प्रभु के लिए हमारे अंदर भी एक प्यास रहेगा, है ना। आप लोगों को मालूम है जब कौरव पुत्र लोगों का एक बड़ा प्यास था,
वो प्यास आज पवित्र लोगों में, बहुत लोगों में नहीं दिखता है ना। जब 42 भजन संहिता का 42 भजन संहिता का दूसरा भजन पढ़ना, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं प्यासा हूँ, किसके लिए? परमेश्वर का प्यासा हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं परमेश्वर का आज प्यासा ही क्या है। इतना भी टाइम मिलेगा तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, प्रभु के संगति में रहने के प्रति हमारा दिल कितना तड़पना चाहिए। वो तड़प आज है क्या है? हमें छुटकारा दिया हुआ, हमारा उद्धार किया हुआ प्रभु के प्रति हमारे अंदर वो प्यास है क्या है? वो प्यास होना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह जैसे प्रभु मुझे जगाता है उस समय से वो प्यास शुरू हो जाता है ना। इसलिए 63 भजन संहिता उसका 12 भजन पढ़ना। 63 भजन संहिता का 12 भजन। परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। देखा, मैं सुबह से तुम्हें मैं ढूंढूंगा। सुखी और निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। देखा, मेरा मन तेरा प्यासा है। ठीक है, मेरा मन तेरा प्यासा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सच में आपको मन से प्रभु के प्रति प्यास है क्या? स्वर्ग हमारा दिल को देखता है तो हमें प्रभु के प्रति हमारे दिल में वो भूखतास रहना। आज के दिन में कितना समय में प्रभु के साथ बिताया है? मैं प्रभु के साथ कितना समय बिताया? देखो, प्रभु के प्रति प्यास जिसको है वो ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताएगा। मैं आपको बताया ना, मतलब अपने जीवन में प्रभु के साथ बिताने के लिए कोई बंद कमरे में जाने की जरूरत नहीं है ना। आप चलते फिरते सब समय में प्रभु के साथ बात करते रहना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। लेकिन वो एक अनोखा जो संबंध जो है उसका गहरा अनुभव में चलना, गहरा अनुभव में चलना। हर वक्त में, मैं आपको पिछले दिन में भी बताया, हर वक्त में आप प्रभु के साथ बातें कर सकता, प्रार्थना कर सकता, प्रभु के संगति में रह सकता। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आपका मन प्रभु की ओर एकाग्रित करना, प्रभु के साथ बातें करना, कितनी बड़ी बात है। अभी मैं आपको बोला ना, मैं उधर से इधर तक आया, मैं गाड़ी में भी बैठ करके प्रभु को गीत गाते हुए, प्रभु को महिमा करके, बीच में बात भी करते, प्रभु को महिमा करते करते आए। जितना भी टाइम मिले प्रभु के साथ, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। आप सोने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उधरी बात करो ना। ओ प्रभु, आज दिन भर आपने मुझे संभाला, आपने मेरा हर एक जरूरत को पूरा किया। आज सुबह निकलने के बाद कितने लोग अपने घर में अपनी बिस्तर पर नहीं लेट पाया, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कई लोग मृत्यु के द्वारा दुनिया से चला गया। और तो प्रभु अभी तक कोई विपत्ति बिना मुझको परदेशी होकर रहने के लिए दिया, वो घर में विश्राम करने के लिए कृपा दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बोलना चाहिए कि नहीं? प्रभु के साथ बात करके, एक आवाज दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद करके आप सोकर देखो, प्रभु आप में बहुत महिमा देता। आप हमेशा बिस्तरे में सोने के लिए जाने से पहले मैं आपको बताया कई बार, पहली बात आप कम से कम एक पैराग्राफ बाइबल का एक बार, जिसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम से पढ़ो। नया नियम से कोई एक भाग पढ़ो, और एक चैप्टर नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ो, और उस पर आप मनन करो। उसमें से कोई ना कोई एक वचन आपको छुएगा। अगर एक पैराग्राफ में एक भी वचन आपको नहीं छुआ तो दूसरे एक पैराग्राफ और पढ़ो, और जो वचन आपको छुएगा उस वचन पर ध्यान करते हुए आप बिस्तरे पर जाओ और थोड़ा प्रभु को धन्यवाद करो। फैमिली प्रेयर हो गया तो भी आपका पर्सनल प्रेयर में थोड़ा सा आप प्रभु को धन्यवाद करो। दो शब्द में कोई लंबा प्रार्थना मत करो, लेकिन प्रभु को बोलो, प्रभु सुबह मुझे आपने जगाया था, आज दिन भर आपने मुझे अच्छा चरवा के नहीं चराया। आज जो निकलने के बाद में कितने लोगों का हाथ पांव टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, कई लोग बीमार पड़ गया ना, कई लोगों को आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आसाम में 14 लाख लोग, उनको पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, और आराम करने के लिए भी जगह नहीं। एक्चुअली कैसे अवस्था में, एक तो नहीं, ऐसे कितनी जगह पर कितने लोग कितनी प्रकार का परेशानी में, पर जो प्रभु ने हमको कितना अच्छा अवस्था में रहेगा, कितना अच्छा अवस्था में रहेगा, है ना। हमको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? प्रभु का किया हुआ वचन बोलता है, एक भी उपकार को ना भूलना, एक भी उपकार को ना भूलना। हम लोग कितना धन्यवाद देना चाहिए।
प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए। आज दिन भर प्रभु ने हमारा हर एक जरूरत पूरा किया, काम करने के लिए ताकत दिया, जाने आने में मदद किया, कोई दुर्घटना नहीं होने दिया, विरोधी ने हमारे ऊपर नजर लगाया परंतु प्रभु ने हमको बचाया। हम पर किसी प्रकार का दुष्ट का कार्य होने नहीं दिया। कौन? प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु दूतों के द्वारा हमारे रक्षा किया। ये सच्ची बात है ना। वो हमारे सेवक आत्मा होकर के हमारे लिए कितना बड़ा लड़ाई किया हम लोग नहीं समझता, लेकिन वो करता है, वो करता है। देखो एक छोटा सा, कई बार है ना, थोड़ा आज स्वप्न मुझे गवाही दे रहा था, उनका तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए वो दूर बैठा है, तो उनको भी दिल में ऐसे आया चलो आज नहीं जाएंगे, मन में ऐसे विचार आया, ठीक है, प्रभु का प्रेम, तो एक वचन के द्वारा प्रभु ने उनसे बात किया। यही तो बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ये वचनों को अपने दिल में रखो ना, वो वचन से समय पर आपसे बात करेगा। देखो आप सारे अनुकूल परिस्थिति में प्रभु की भक्ति करने से बढ़कर आप प्रतिकूलों में जो भक्ति करता है उसका मूल्य ज्यादा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका मूल्य बहुत भयंकर है। अभी वो विधवा ने 2 रुपया डाला, वो 2 रुपया 2 करोड़ दिया, उससे भी बड़ा है। कारण क्या है? उसने अपने कष्ट में से कंजी का दिया, दूसरे के बाद बिरयानी बना कर रखा, वो बहुत है उसमें से दिया। प्रभु का तराजू में वो विधवा का 2 रुपया, वो 2 करोड़ रुपया देने वाला उससे भी बढ़कर मूल्यवान है, प्रतिफल का लायक है। प्रेज़ लॉर्ड। इसी प्रकार प्रभु हमारा हरेक का ना प्रभु के प्रति है ना, उसमें जो भी अगर हमें तकलीफ सहना पड़ता उसमें भी हम प्रभु को सम्मान करता है तो प्रभु बोलेगा ये मेरा दिल का हिस्सा है, ये मेरे लिए कुछ भी होने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमें मरने के लिए बुलाया, पर तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम प्रभु ने किसके लिए बुलाया? प्रभु के लिए मरने के लिए। और हम प्रभु के लिए जान दिया तो भी कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु ने जो हमारे लिए जो जान दिया, प्राण दिया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। प्रियो ऐसा है तो हमारे दिल कितना ऐसे होना चाहिए प्रभु के प्रति। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के प्रति हमारा भूख प्यास देखना, प्रभु को अधिक जीतने के लिए, मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए बहुत गंभीर बात है ना। जब 143 का 6 वचन के बी पाठ, 143 उसका 6 वचन का बी पाठ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। देखा, सूखी भूमि पानी के लिए कितना तड़पता है? वैसा मैं प्यासा हूँ। ऐसा आज मैं प्यासा है क्या? मेरे अंदर प्रभु के प्रति प्यास है क्या? प्रभु को प्राप्त करने के प्रति। आपको मालूम है जब प्रभु की आखिरी दिन में यीशु मसीह खड़ा होकर के एक घोषणा किया था, आपको सबको मालूम है ना, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मृत्यु दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखा, यदि कोई प्यासा हो, प्रभु हमेशा प्यासे लोगों को बुलाते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में आज लोगों के अंदर वो प्यास बुझ गया। सच्चा प्यास के साथ प्रभु के निकट आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गया। आज हमें सही प्रकार उस प्यास के साथ प्रभु के उपस्थिति में आता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना, क्योंकि प्रभु उन लोगों को तृप्त करेगा जो वास्तव में प्यासा है। आपको याद होगा वो वचन 107 का 9 वचन है ना, 107 का 9 वचन। प्रभु किसको तृप्त करता? अभिलाषी दिल के लोगों को। वचन पढ़ना होगा, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता, तृप्त करता। वास्तव में आपके अंदर सही प्रकार प्रभु के प्रति भूख और प्यास है तो प्रियो प्रभु आपको संतुष्ट करेगा, तृप्त करेगा। फायदा है प्रियो, ये फायदा है ना। अपने को जीवन में प्रभु के प्रति हमें प्रभु ने आनंद आदि से बचाया, उसके लिए कितना बड़ा प्रभु ने दाम दिया है ना। वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं है तो वो हमारे लिए दाम नहीं दे सकता था। कोई और सृष्टि होता तो वो हमारे लिए दाम नहीं चुका सकता था। स्वयं परमेश्वर को ही हमारे लिए आना पड़ा। कितना बड़ा प्यार हमने पाया प्रियो। प्रभु हमको कितना चाहता है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ प्रभु का सर्व ज्ञान में वो अनादिकाल का उस आनंददा का उस समय में ही हमको मसीह में चुना। तो सच में
हमें मिला हुआ सौभाग्य था प्रभु में आने के बाद प्रभु के आत्मा में होकर वचन के द्वारा इन सच्चाइयों को जानेगा तो हम कितना प्रभु को स्तुति करेगा, है ना। तो कब चुना ना, एफिसी 1:4 क्या बोलता, जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब प्रभु कुछ भी बनाने के लिए शुरू हुआ उससे पहले, प्रभु तारागणों को बनाने से पहले, प्रभु ने धरती को बनाने से पहले हो, और मनुष्य को कब बनाया, ये सब बनाने से पहले प्रभु ने मसीह में हमें चुना, लेकिन प्रभु ने हमें कब बनाया, ये सब बनाने के बाद देखा है, छठों दिन में आखिरी में, छठों दिन में भी आखिरी में देखा। क्यों? क्योंकि जो कुछ मनुष्य के लिए चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने बनाया। देखा, मनुष्य के लिए जो भी चाहिए सब कुछ बनाने के बाद में आखिरी में मनुष्य को बनाया। देखा प्रियो, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, और वो भी बनाया तो बाकी सब सृष्टि को उसका जात का बनाया, और हमको आखिर में प्रभु ने अपना जात का बनाया ना। ये भी कितनी बड़ी बात है, ये सब हमारे लिए किया प्रभु ने। और हमारी पहला दिन प्रभु का 7वां दिन है, तो हमारा पहला दिन प्रभु ने क्या दिया, विश्राम दिया, विश्राम दिया, मेहनत नहीं करवाया, कष्ट नहीं दिया। ओह, प्रभु का प्यार कितना बड़ा है, ऐसा प्यार करने वाला प्रभु, वो प्रभु के प्रति हमारे दिल कैसे होना चाहिए, वो प्रभु को वास्तव में जानने वाले व्यक्ति है ना, वो दूसरे के लिए कितना आदर्शमय रहेगा। हमारे जीवन की गवाही से किसी में असर पड़ा है क्या, ये बात को जानना, हमारे जीवन को देखने वाला, क्योंकि आपको मालूम है सब प्रभु के लोगों को दुनिया पढ़ता है, दुनिया पढ़ता है, और वो यीशु मसीह की गवाही देता भी है। तो यीशु मसीह की गवाही देने वालों के जीवन कैसा है करके दुनिया पढ़ता है, ये पक्की बात है ना। हमारा जीवन को देख करके कितने लोगों ने गवाही दिया कि ये प्रभु मुझको भी चाहिए, कोई बोला है क्या है? देखो हमारे जीवन में अगर इस प्रकार का एक गवाही का जीवन नहीं है तो हम एक सच्चा मसीह है करके नहीं बोल सकते। हमारे जीवन में ऐसे गवाही चाहिए कोई, है ना। जब मैं उधार पाने के बाद में मेरा कंपनी का कई लोगों ने 6 महीने के अंदर प्रभु को दिल दिया। देखो वो बोलता है कि आपको बदलने वाला प्रभु मुझको भी चाहिए, मैं मेरा भी जीवन ऐसा बदलना चाहता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। उनमें कई लोग सेवक है, सेवकाई के लिए निकला और बहुत समर्पण के साथ। प्रियो, मैं जब गांव में आया, मेरा बहन है, मेरा 2 बहन, मेरा माँ और मेरा एक भाई, वो लोग प्रभु को ग्रहण किया, उनमें असर हुआ। बाकी लोगों में भी प्रभु ने कार्य किया, लेकिन सब लोग कई दवाओं में आगे नहीं आ पाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत गांव का लोग बोला ये कैसा बदल गया, अपने जीवन उनके लिए एक प्रोत्साहन बना, वो लोग ये जीवित प्रभु को अपनाया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा घर का 2 बाजू में 2 मंडली खड़ा हो गया, इतना कार्य प्रभु ने किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने जीवन में इस रीति में एक गवाही होना जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है जब नहीं रहना चाहिए उस जगह पर जाकर के एलीमेलेक, नवोमी और महलोन और किल्योन रहा, वो लोगों का जीवन से एक आखिर में महलोन और किल्योन ने वहां से शादी भी किया। शादी होने के बाद में ओरपा ने उस बात को नहीं समझा। देखो देखने वाला सब लोग समझना बराबर नहीं, लेकिन रूथ ने समझा। रूथ ने समझा कि ये परमेश्वर जो हम सेवा करता है ऐसा परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर का खूबी उन्होंने नवमी से सुना। तो अभी जब विदा होने का वक्त आने के समय में रूथ एक गवाही दिया। आपको सबको मालूम है रूथ ने वो गवाही क्यों दिया, क्योंकि नवमी का ईश्वर को रूथ ने पहचाना, उसकी गवाही से उसने पहचाना। रूथ का किताब उसका पहला अध्याय का 16-17 वचन। रूथ बोली, तू मुझे यह विनती कर कि मुझे त्याग या मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्योंकि अभी मैंने
बाकी मैं जो अभी तुम्हारे पहले जो सेवा करता था उसको सबको मैंने त्याग दिया। अभी तेरा परमेश्वर, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। वो अनुभव को रूत ने पाया। रूत इसलिए बोलता है अभी किसी कारण भी अभी मैं तुझसे अलग नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस परमेश्वर का जरूरत है। इसलिए जब वो बेथलेहम में आया हुआ रूत, जब वो बोअज का उस खेती में जब गया था, उस समय में रूत का गवाह इतना फेमस हो गया। उस समय में बोअज रूत को बोलने वाले एक शब्द आपको याद में होगा, उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। देखा, जिसकी पंखों तले तुम शरण लेने के लिए आया है, पूरा बदला देगा। देखा, तो मतलब वो जीवित परमेश्वर की पंखों तले शरण लेने के लिए आए। भैया बहुत बड़ी बात है अपने जीवन को ये जानना कि हमारा प्रभु में भरोसा प्रभु देखता है ना। हमको प्रभु में भरोसा है क्या? प्रियो, प्रभु में भरोसा करने वाला कभी लज्जित नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन से बहुत से लोगों को हमारे प्रभु को प्याने लायक प्यास दिलाने वाला एक जीवन हमारा होना चाहिए। मैं अभी इनका परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अभी देर ही नहीं करूंगा। उसके अंदर ऐसा एक प्यास उत्पन्न करने वाला एक गुण हमारे में होना चाहिए, तो फिर हमारे में नमकीन ऐसे तो नमकीन है। क्या समझे? कितने लोग अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव में आया, ये बात को हमें जानना। हम लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे द्वारा सुसमाचार को सुनकर कितने लोग प्रभु में आ पाया इस जिंदगी में? नहीं यार, ये बात सच्ची है। इन्होंने जो सेवा करता है वही जीवित परमेश्वर है। अभी हम आगे को इसी प्रभु के साथ इसी व्यवस्था में हम जाएंगे। ऐसा निर्णय लेकर के कितने लोगों को हम जीत पाया, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी मैं आपको मतलब 10वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10वीं बात ये बात है जो जिसमें अगर नमकीन नहीं होगा तो नमकीन कैसा किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। नमकीन नष्ट क्यों होता? एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मतलब लूका उसका 14 अध्याय का 34-35 वचन, लूका उसका 14 अध्याय का 34-35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि के न भात के लिए काम में आता है, उसको तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हाँ, देखो यहाँ पर भी बोला जिसको कान है वो सुन। क्या मतलब इस विषय को कितना गंभीरता से प्रभु के लोग समझना चाहिए, वो बात का गौरव प्रभु यहाँ पर बताता। इसको समझने के लिए प्रभु की ओर से खुला हुआ कान हमको चाहिए। ये प्रभु की आत्मा मंडली से क्या कह रहा है, प्रभु के लोगों से क्या कह रहा है, उसको समझने के लिए प्रभु की ओर से खुला हुआ कान चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक खास बात में एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में आपको मालूम है एक चेले का अवस्था उसका 33 वचन में खास करके एक शब्द कहा, जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये कहा। आप देखिए प्रियो, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए एक व्यक्ति अगर तैयार नहीं है तो व्यक्ति एक सच्चा चेला नहीं हो सकता। देखा है, हमारे जीवन में हमें प्रभु के खातिर हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है क्या? ऐसा अवस्था आएगा हम त्यागने के लिए तैयार है क्या? हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। उससे पहले प्रभु ने उसका 26-27 वचन में क्या बोला था? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, वहां पर भी चेला होने का क्लियर व्यवस्था दिया। अपनी माँ बाप से बढ़कर, अपनी भाई बहन से बढ़कर, अपनी पत्नी और बच्चों से बढ़कर प्रभु को कैसे प्यार करना प्रियो है?
हाँ, वो शास्त्री का सवाल का जवाब आपको मालूम है। संपूर्ण मन से, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से, वहां पर सब संपूर्ण है। देखा तो प्रभु को उस प्रकार का अगर हम प्यार नहीं करता तो उस प्यार को प्रभु के सामने कोई मूल्य नहीं। और हमारा संपूर्ण शक्ति से भी प्यार करेगा तो प्रभु का प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। आप देखो तो प्रभु में आने के बाद में हम कैसे प्यार करने चाहिए है। और उसका 27वें 14 का, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बोलने का अर्थ प्रभु के लिए अगर सच में मरने की तैयारी में नहीं चलता तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयारी में होना चाहिए। प्रिय, अनेक पवित्र लोगों के जीवन प्रभु के लिए आज मरने के लिए मैं तैयार है। कई रीति में कई वातावरण में लोग मानव गलत बातों पर भी झुकता है, प्रभु के लिए जान देने के लिए सच्चा तैयारी में नहीं। प्रियो, हमारा प्राण जाएगा तो भी हमें प्राण प्रभु के लिए देने के लिए तैयार रहना। ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में आ सकता है। आप लोगों के जीवन में नहीं आया परंतु मेरे जीवन में आया, कई बार आया, परंतु वहां सब हमने प्रभु के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हुआ। आप देखो ना, कैसे भी मैंने आपको बताया, हमें प्रभु में आने के बाद में मेरे से गलत काम कराने के लिए 6 लोग शराब पी करके रात को करीब मतलब 1-1:30 बजे आधी रात का टाइम है, मैं जब कंपनी को जा रहा है मेरे को घेर लिया, बोला हमारा बात मानेगा कि नहीं तो बकरी काटते काटते हमको मनुष्य को काटने के लिए कोई डर नहीं। और उन लोगों में धमकी है, आप बोल अभी मानेगा कि नहीं। और वो शराब के नशा में है, शराब के नशा में 6 लोग तलवार लेकर खड़ा है। कौन सा? बकरी काटने वाला तलवार, कुचरी का। आप देखो क्या बोलेगा है उस समय में बेचने के लिए, ठीक है तेरी बात माने, कैसे बोलेंगे? नहीं, मैंने नहीं किया। प्रियो, हम उस समय में भी उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाए, सबसे बड़ी बात है। उस समय में एकदम मृत्यु एकदम निकट था और मैंने आप लोगों को बोला मुसाफिर में मुझे क्लियर ऑर्डर दिया, दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उठा देगा। क्या नहीं, तुम सुसमाचार बोलना। सुसमाचार उनकी भाषा में ऐसे नहीं बोला, धर्म प्रचार करना बंद करो। हमने कोई धर्म प्रचार नहीं किया, पर उनकी भाषा के बाद। अब देखो वहां पर भी अपन क्या सोचेगा, जरूर भाई ये लोग पक्का खत्म कर देगा। वहां पर कोई मृत्यु भी हो गया तो भी कोई पूछेगा नहीं, इंडिया को क्या रिपोर्ट आएगा, लड़ाई में मर गया, कौन पूछेगा। और कोई फौजी कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोल सकता, डिसिप्लिन है। देखा, और वहां पर भी मैंने उनको बोला जब तक मेरी नजरों में जीवन का श्वास है तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाही देते बिना नहीं रह सकता। प्रियो, ऐसा है, हमें अपने प्राण को भी देना पड़े तो भी प्रियो प्रभु, एक बात, हमारे जीवन कहां पर छिपा हुआ अभी है? अगर ये बात जान लिया तो फिर हमारा ये प्राण को कौन ले सकता? कोई नहीं ले सकता। जो विश्वास किया हुआ हमारा प्राण भर किसी को भी अधिकार है नहीं। युग को परीक्षा लेने के टाइम पर शैतान को प्रभु ने क्या बोला? उसके प्राण भर हाथ नहीं लगाना, उसके प्राण भर हाथ नहीं लगाना। विश्वासी, मेरे और तेरे प्राण भर विरोधी को कोई हक नहीं, वो हमें कभी भी किसी प्रकार का भी हानि नहीं कर सकता। कितने बड़ी बात है ना, हमारे प्राण की रक्षा प्रभु करता। मृत्यु से छुटकारा कौन देता? प्रभु देता। मनुष्य क्या करेगा? ये सारे वचन, क्योंकि कोलोसियों 3 अध्याय का 3 वचन आपको याद होना चाहिए हमेशा। आपका प्राण का हानि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका प्राण कहां पर है? मसीह के साथ तो प्रभु में छिपा हुआ है। वो कहां ढूंढ निकालेगा? एक बार एक भक्त को बुला करके नीरो राजा ने बोला तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा संपत्ति सब जब्त करेगा। बोला मेरे संपत्ति तो इधर है ही नहीं, स्वर्ग में है। स्वर्ग में जाकर कौन सा जब्त करेगा?
तेरा अभी फिनिश कर देंगे, आप लोग मार ही नहीं सकता। आप लोग ऐसा कर ही नहीं सकता। वो चकित हो गया, कैसे क्या बात है? हाँ, ये तो बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में है। हमारे शरीर को गाद करता, प्रभु ने बोला ना उससे मत डरो ना। मत्ती 10:28 वचन में प्रभु ने क्या बोला? जो शरीर को गाद कर सकता है उनसे मत डरो। प्रियो, शरीर और आत्मा को जो आग में नरक में डाल सकता है उससे डरो। देखा, एक बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? आज बहुत लोगों में वो नमकीन नष्ट हो गया। नमकीन नष्ट हो गया। प्रियो, हमारे में नमकीन है तो हम प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार रहेगा। प्रभु के लिए कोई भी बात त्यागने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसा लोग है विजय लोग। ये सबसे श्रेष्ठ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। ऐसा लोगों के लिए प्रभु का सारे वायदा। मैं एक बात आपको बताऊं, अभी प्रभु ने ये नमक का बात कब बोला? मतलब मत्ती 5:3 से 12 तक का वचन बोलने के बाद भी बताया। सही बात है? वो 3 से 12 तक का वचन एक प्रकार वो गुण एक व्यक्ति में होना चाहिए, वो है नमकीन। अभी आप समझा? एक बार थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा। धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो। बस अभी देखिए, ये यहाँ पर बताया वो 9 गुण। कितना गुण है वहां पर? 9 बातों में वे लोग धन्य हैं। ये धन्य अवस्था है जो हमें नमकीन बनाता। अगर ये बात नहीं है तो उसमें नमकीन नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं। अब इसी का ही साथ हम पढ़ने लायक बात है आत्मा का फल। जो एक व्यक्ति सच्चा उद्धार पाया, प्रभु में आया, उसमें प्रभु की आत्मा है। तो आत्मा है तो यहाँ पर जो बोला हुआ 9 बात वहां पर भी है। वो 9 बात क्या क्या है? आत्मा का फल। आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ना, एकदम पढ़ करके बताना। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 22-23 और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रयोग ये खास बातें एक उदार पाया व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। आज इसका मतलब मेरे जीवन में आत्मा का फल है कि नहीं, ये बात को परखना है। मैं जब उदार पाया बोलना काफी नहीं, मुझ में आत्मा का फल दिखना चाहिए है। और ये बात का सविशेषता आपको मालूम है। प्रभु के साथ का संबंध, आपस का संबंध, हमारा विजय जीवन का रहस्य का 3 बात देखा। ये बात आत्मा का फल में है। ये कितना धन्य बात है। और ऐसा है तो इसलिए विजय जीवन बिताने वाले लोग जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 वचन मेमने की नमों के कारण और अपने गवाही की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा, उसका गवाही की वचन के कारण जयवंत हुआ। प्रियो, मसीह जीवन में एक गवाही है। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या नहीं, गवाही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज का सेवा करके भी अगर प्रभु बुला लिया तो बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ काम को पूरा किया, प्रभु ने दिया हुआ अवसर को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु ने दिया हुआ ताकत आखिरी तक प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। इसमें एक बड़ा संतुष्टि है, इसमें एक बहुत बड़ा मतलब प्रभु का महिमा है। प्रियो, हमें ये निर्णय निश्चय मालूम है, हम एक दिन नहीं हमेशा प्रभु के संग रहेगा। प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। किसको इस्तेमाल करेगा? उसका 17 अध्याय
मतलब प्रकाशित वाक्य 17 के 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उनका जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए चुने हुए विश्वासी है, वे उसके साथ है, वो जय पाएगा। देखा प्रियो, एक बात है, प्रभु में हमें एक विश्वास योग्य जीवन बिताना। आज प्रभु के दृष्टि में मैं विश्वास योग्य है क्या, ये बात हमें परखना है ना। हर एक जगह में हमें विश्वास योग्य रहना। बुलाहट पाया, चुनौती पाया, लेकिन विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु उनके साथ लेकर नहीं चलेगा, और अनंतता में भी प्रभु उनके साथ नहीं रखेगा। अभी यहाँ पर हमारे में नमकीन होना है ना। जब मरकोस का सुसमाचार 9 अध्याय का 50 वचन पढ़ना, मरकोस के नमक के बारे में 9 अध्याय का 50 वचन। नमक अच्छा है, तो यदि नमक का स्वाद जाता रहे, तो उसे किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रियो, प्रभु के लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है तो भी उसमें नमक नहीं है। आज सबके साथ मेल मिलाप है ना, अरे ना प्रियो, हमारा मेल मिलाप को बिगाड़ने के लिए, मेल मिलाप बिगड़ गया तो नमकीन गया है। बहुत खास बात है। नमकीन कब नष्ट होगा? दुनिया की बात हमारे अंदर आ गया, दुनिया हमारे अंदर आ गया तो हमारे में प्रभु चाहने वाला नमकीन नहीं होगा। और जो नमकीन नहीं होने वाला अवस्था बहुत गंभीर है, वो बहुत मतलब धोखादार है। कारण क्या? अभी हमने जो पढ़ा था लूका 14 अध्याय का 34-35, और एक बार पढ़ना। लूका 14 अध्याय का 34-35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि की और न खाद के लिए काम में आता। देखा, भूमि का काम में भी नहीं आएगा, खाद का काम में भी नहीं आएगा। देखा, बाकी वस्तुएं अगर खराब हो गया तो कम से कम भूमि का और खाद का वस्तु हमारे काम में आएगा। मछली खराब हो गया तो खाद का काम आएगा। मछली सुंदर खाद है, नारियल के पेड़ को डालेगा तो नारियल बहुत आएगा। हम लोग केरला में ऐसा मतलब खराब मछली ला करके नारियल के पेड़ में डालते ना, बाप रे, फिर उसमें इतना फल आता, बहुत ज्यादा है। आपका सब्जी खराब हो गया तो वो भी खा दे, सब्जी खराब हो गया तो भी खा दे। देखा है, मटन खराब हो गया तो खा दे, वो भी एक खाद है, खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकता। परंतु प्रभु का वचन कहता है नमकीन नष्ट हो गया तो कुछ भी काम करे, सिर्फ आप तेरे रोंदा जाने वाला अनुभव, आप तेरे रोंदा जाने वाला अनुभव। प्रियो, इसका मतलब हमारे में नमकीन होना कितना जरूरी बात है। रोज हमें आत्मा में भरकर एक आत्मिक जीवन बिताने का कितना जरूरत है, ये बात हर एक लोग जानना चाहिए। आज अभी यहाँ पर हमने जो 9 गुण और एक अवगुण 10 बात देखा, सही बात है। तो मुझ में ये बताया हुआ वो 9 गुण मुझ में है कि नहीं, ये बात हर एक पवित्र लोगों को परख कर देखना है, क्योंकि प्रभु ऐसा गुणों को हमारे में चाहता है। हम प्रभु के लिए जीवन बिताने वाला बने, एक विजय जीवन बिताने वाला बने, हमारे जीवन से बहुत से आत्मा प्रभु के राज्य में आए। प्रियो, अगर ऐसा नहीं है तो जिसमें नमकीन नहीं है वो उधार पाया, और जो नमकीन नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सच में उधार नहीं पाया है, क्योंकि वो कोई काम का नहीं। ऐसा फल देने जीवन प्रभु में किसी के जीवन की द्वारा प्रभु नहीं चाहता। बहुत फर्क वाली बात है, क्योंकि प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोग फल लाने के लिए बुलाहट पाया, और फल होना है तो मसीह में बना रहना है, और मसीह उसमें बना रहना है। और वो अनुभव नहीं है तो वो एक नमकीन का काम नहीं कर सकता। नमकीन उसमें से नष्ट हो गया तो फिर वो कोई काम करे, कोई फायदा करे, वो किसी प्रकार का काम करे। ऐसा बहुत लोगों का जीवन है आत्मिक दुनिया में, हम देखते हैं कोई भी कुछ आदर्श नहीं,
कोई डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल मनमानी के जीवन। सर वो एक मतलब रखता, परंतु प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए उत्सुक नहीं, एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिताता। उनके जीवन में एक गवाही नहीं, एक आदर्श नहीं, उनके जीवन से प्रभु का नाम का निंदा होता। प्रियो, कभी भी ऐसा नहीं होने देना। अपने आप को परखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें परखना है कि मेरे जीवन में प्रभु चाहता है मैं सच में नमक बन करके मेरे जीवन है क्या। प्रभु चाहने वाला नमक बन करके जीवन आए तो मुझ में वो नमकीन होना चाहिए। नमकीन होने का अर्थ मुझे प्रभु के साथ का एक सच्चा संगति लेना चाहिए। मुझे आत्मा में भर करके आत्मा में चलने वाला जीवन चाहिए। आत्मा का फल मुझ में चाहिए। परमेश्वर का राज्य का सिपाहियों की योग्यता मुझ में चाहिए। स्वर्ग राज्य की मतलब नागरिकों का योग्यता मुझ में चाहिए। अरे बातें मुझ में नहीं है तो मैं वास्तव में मेरे में नमकीन नहीं है, ये बात स्पष्ट है। बहुत खास करके आप लोग एक होमवर्क के रूप में मैं वापस आपको बताना चाहूंगा, आप जरूर आज और एक बार, आपको इससे पहले भी वो क्लास दिया है मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12 तक 9 धन्य लोगों के बारे में। वो धन्य लोगों में मैं है कि नहीं, यहाँ पर बताया हुआ वो 9 धन्य अवस्था मेरा होना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है ना। इसमें अच्छा नमक है, वो नमकीन है, वो प्रभु के लिए बहुत फलदायक जीवन बिताएगा, है ना। वो मतलब लोगों के लिए प्रिय बन जाएगा और उससे बढ़कर प्रभु के लिए। कितना धन्यवाद। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।